हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ डिस्कस करते हैं ऋतुस्राव, जिसको इंग्लिश में मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है। इसके बारे में डिस्कस करते हैं आपके साथ। ऋतुस्राव के अंतर्गत सबसे पहले हम जो है अंडोत्सर्ग, जिसको ओवुलेशन कहते हैं, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स के बारे में। मासिक धर्म अथवा आंतरिक चक्र, यानी कि मासिक धर्म कहें चाहे आंतरिक चक्र करें, एक ही नाम है। इसको मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है। स्त्रियों यानी जो फीमेल्स की एक प्राकृतिक शारीरिक क्रिया है, यानी कि यह जो ऐसी प्रोसीजर होती है जो नेचुरली होती है, जो होना ही होना है। मासिक धर्म या आंतरिक चक्र, कोई भी कहें, नाम एक ही है। इसे मासिक स्राव कहें, रजोधर्म कहें या ऋतुस्राव कहें, मतलब इसके इतने नाम हैं। चाहे आप इसे मासिक धर्म कहें, चाहे रजोधर्म कहें, चाहे ऋतुस्राव कहें, इसको कहा जाता है। मासिक स्राव में, जब मासिक स्राव होता है, मासिक स्राव में जो योनि होती है, जो वजीना होती है, इस मार्ग से कुछ गाढ़े लाल रंग का रक्त मिला हुआ तरल स्रावित होता है। यानी कि जब मासिक धर्म होता है उस दौरान जो है योनि मार्ग से एक गाढ़ा लाल रंग का तरल पदार्थ बाहर स्रावित होना शुरू हो जाता है, और यह सामान्य रूप से 3 से 6 दिन तक स्रावित होता रहता है। यानी कि जब ये मासिक धर्म होता है उस दौरान जो गाढ़े लाल रंग का जो तरल पदार्थ होता है, रक्त जो बाहर स्रावित होता है, उसको 3 से 6 दिन तक वो बहता ही रहता है। आंतरिक चक्र, यह आंतरिक चक्र प्रति माह 28 दिन उपरांत प्रारंभ होता है। यानी कि यह आंतरिक चक्र कब होता है? प्रत्येक महीने में होता है। कितने दिन बाद? 28 दिन के बाद यह होता है। रजोधर्म के प्रारंभ, जो रजोधर्म होता है ना, उसके प्रारंभ होने के 12 से 14 दिन उपरांत अंडाशय से एक अंड निकलता है। जैसे जो रजोधर्म हो गया, जो पीरियड्स हो गए, उसके प्रारंभ होने के 12 से 14 दिन के उपरांत पश्चात, यानी कि अंडाशय से अंड निकलता है। इसको ही जो है अंडोत्सर्ग या ओवुलेशन कहा जाता है। यह स्टूडेंट अंडोत्सर्ग, जिसको ओवुलेशन कहा गया है, इसको आपने अच्छे ढंग से समझ लिया होगा। अब हम चलते हैं नए पॉइंट में। इसके प्रश्न है कि ऋतुस्राव, यानी कि जो मासिक धर्म होता है, आंतरिक चक्र होता है, रजोधर्म होता है, मासिक स्राव, ये यानी कि ऋतुस्राव क्यों होता है? क्या कारण है इसका? देखिए स्टूडेंट, इसके जो कारण है वो कुछ इस प्रकार से है। जन्म के समय ही, जब जन्म होता है, जन्म के समय ही लड़की के अंडाशय में हजारों लाखों अविकसित अंड होते हैं। यानी कि जब लड़की डेवलप पैदा होती है, उसी दौरान जो है उसके बॉडी के अंदर हजारों लाख जो अंडे जो रहते हैं, लेकिन कैसे होते हैं? अविकसित होते हैं। और जैसे ही लड़कियां, फीमेल कैंडिडेट जो किशोर अवस्था या यौवन अवस्था में जो मादा लिंग हार्मोन्स है, जब यौवन अवस्था में आती हैं या किशोर अवस्था में आती हैं, दोनों एक ही चीज़ है, आती हैं, तो इस दौरान जो मादा जो लिंग हार्मोन्स है, जो फीमेल सेक्स हार्मोन्स है, उसमें जो है स्रावित होने पर, यानी कि जब फीमेल हार्मोन्स, लिंग हार्मोन जब स्रावित होगा, तो स्रावित होने पर क्या होता है कि अंडाशय के जो कुछ अंडे होते हैं वो क्या हो जाते हैं? परिपक्व होने लगते हैं। यानी कि वो पहले तो जब छोटे रहते हैं उस समय तो क्या रहते हैं? अविकसित होते हैं। लेकिन जब बड़े होने पर, यौवन के आने के पश्चात, उसमें मादा लिंग हार्मोन्स फ्लो होना शुरू हो जाता है, प्रवाहित होना शुरू हो जाता है, तो उसमें जो अंडाशय से जो कुछ अंडे क्या हो जाते हैं? परिपक्व होने लग जाते हैं। यानी कि वो क्या है? पूर्ण रूप से पक जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। दूसरा कारण है, दूसरा पॉइंट है इसका, कि अंडाशय से प्रत्येक माह, यानी कि जो अंडाशय है उससे प्रत्येक महीने के जो 28वें दिन एक डेवलप एग, यानी कि परिपक्व अंड, यानी कि जिसको मैच्योर ओवम कहा जाता है, मुक्त होकर, यानी कि वहां से निकल के फेलोपियन नलिका, जो फेलोपियल ट्यूब होती है, यानी कि कहां से? अंडाशय से ये डेवलप होकर जो परिपूर्ण परिपक्व जो अंड होता है वो कहाँ निकल आ जाता है? वहां से फेलोपियन नलिका में आ जाता है। और इस प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग यानी कि ओवुलेशन कहा गया है। और स्टूडेंट, मैंने इस ओवुलेशन को, आपको जो अंडोत्सर्ग है, इसको सबसे पहले यही पॉइंट आपको समझाया था। अब इसका तीसरा पॉइंट है अंडोत्सर्ग। जैसे जब अंड जो है डेवलप होकर के गर्भाशय में, उसमें आपके पास फेलोपियन नलिका में आएगा, उससे पहले की बात है ये। अंडोत्सर्ग से पूर्व ही क्या होता है? जो गर्भाशय की जो भीतरी सतह होती है, जो अंदर की जो सतह होती है, यानी कि अंडे को फेलोपियन नलिका में आने से पहले की प्रक्रिया है, क्या होता है कि जो भीतरी सतह होती है, जो भीतरी परत होती है, वो क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है और स्पंजी हो जाती है, स्पंज के रूप में हो जाती है, और परत उसकी मोटी हो जाती है। इससे इसमें
प्राथमिक रसांकुरण विकसित हो जाता है। और उससे क्या होता है, देखो अंडा जब आएगा उसमें फैलोपियन नलिका से पहले पहले तो क्या हो जाती है कि इसकी जो दीवारें हैं मोटी हो जाती हैं और स्पंजी भी हो जाती हैं। और इसमें जो है पहला जब इसमें रसांकुरण यानी कि जो श्रवण होने लग जाता है तो इसमें रक्त कोशिकाओं का जो जाल होता है वो उसमें बनना शुरू हो जाता है, किसके अंदर, ठीक है। और इसके फलस्वरूप इसके जो रिजल्टेंट क्या होता है, जो गर्भाशय से जो निषेचित अंड होता है, जो गर्भाशय में जो है निषेचित जो अंडा होता है उस एग को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाता है। यानी कि यदि कोई एग परिपक्व हो गया है और निषेचन हो गया है फैलोपियन ट्यूब में, तो उसके बाद वो गर्भाशय में क्या करता है, उसको ग्रहण करने के लिए तैयार रहता है, इस स्थिति बना देता है। ये पॉइंट नंबर 3, ये कब होता है, जब अंडा जो है फैलोपियन ट्यूब में डेवलप या निषेचित होता है, उससे पहले की प्रक्रिया है। ये पॉइंट नंबर 3। अब देखते हैं इसका पॉइंट नंबर 4, परिपक्व अंड का जो डेवलप एग है, परिपक्व एग का निषेचन फैलोपियन नलिका में होता है। 5वां है जो अंड के निषेचित न होने की स्थिति में, देखो जो अंड जो डेवलप हो गया है और वो निषेचित हो गया है तो उसके बाद वो गर्भाशय में चले जाएगा। लेकिन यदि अंड के निषेचित न होने पर, यानी कि जो एग फैलोपियन ट्यूब में आ गया है और वो निषेचित नहीं हुआ है, सेक्स के दौरान जो उसको निषेचित नहीं हुआ है, तो इस स्थिति में गर्भाशय में जो विकसित जो स्पंज है, क्योंकि गर्भाशय में स्पंजी तो विकसित हुए थे, तो इसमें विकसित स्पंजी ऊतक का क्षय हो जाता है। तो उससे क्या होगा, जब वो अंडे निषेचित नहीं होंगे तो क्या होगा कि गर्भाशय में जो विकसित स्पंज होता है उसमें जो टिश्यू होते हैं उस जो है टूटना शुरू हो जाते हैं और गर्भाशय की जो नष्ट कोशिकाएं, गर्भाशय में जितनी भी कोशिकाएं नष्ट होती हैं या जो मृत एग होता है, जो डेवलप नहीं हुआ है एग, निषेचित नहीं हुआ, तो क्या हो जाता है, मृत हो जाता है। तो मृत एग यानी कि मृत अंड के साथ योनि से रक्तस्राव के साथ, यानी कि जो ब्लड निकलता है उसके साथ वो भी चीजें बाहर आने लगती हैं। तो क्या क्या निकलता है, जो आपके पास विकसित स्पंजी जो ऊतकों का क्षय हुआ है और जो नष्ट कोशिकाएं हैं गर्भाशय की, और साथ ही साथ जो मृत अंड है ये रक्त के साथ योनि मार्ग से बाहर आने लग जाता है। गर्भाशय ऊतक के क्षय होते समय, जब ये गर्भाशय के जो ऊतक जिस समय क्षय होता है उस समय रक्त कोशिकाएं भी क्या हो जाती हैं, क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, और जिसके कारण जो है रक्तस्राव होने लगता है, ब्लड का क्या होता है, फ्लो स्रवित होने लग जाता है। और इस प्रक्रिया को ऋतुस्राव या आंत्रव चक्र या मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है। अब ये देखो स्टूडेंट्स, ये जो गर्भधारण, केवल गर्भधारण काल में ही मासिक धर्म नहीं होता। जो एक फीमेल कैंडिडेट होती है उसमें मासिक धर्म के दौरान किसी प्रकार का कोई क्या नहीं होता, मासिक धर्म नहीं होता, उस दौरान कुछ समय रुका हुआ रहता है। जैसे ही फिर बच्चा पैदा हो जाता है उसके कुछ समय बाद फिर दोबारा यही प्रोसेस शुरू होने लग जाती है मासिक धर्म वाली। और यहाँ पर स्टूडेंट आपको समझना जरूरी है कि जो महिलाएं होती हैं उसमें जो यौवन यानी कि जो किशोरावस्था, जिस समय वो यौवन अवस्था में आ जाती है, उसके लिए जो है जो एक हार्मोन्स कारण होता है, उसका हार्मोन्स का नाम है एस्ट्रोजन। और ये एस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन्स होता है उसके कारण उसमें फीमेल कैंडिडेट में यौवन अवस्था आती है। और ये जो है कहां से, ये अंडाशय से इसका सीधे सीधे रिलेशन होता है। और जो लड़कियां होती हैं ये कब इनकी बॉडी में बनना शुरू होता है, जब लड़कियों की उम्र 11 से 14 साल की होती है। उस दौरान 11 से 14 साल के बीच में ये जो है एस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन्स होता है फीमेल कैंडिडेट या गर्ल्स में जो है डेवलप हो जाता है, और इससे जो है उनमें जो है एग को निषेचित करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और जो पुरुष होते हैं, पुरुषों में जो यौवन आरंभ होता है वो किसके कारण होता है, किस हार्मोन्स के कारण होता है, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन के कारण होता है। और ये इसका श्रवण कहां से होता है, वृषण से, जो टेस्टिस होते हैं इसके कारण होता है। और जो बॉयज होते हैं, पुरुष होते हैं, इनमें जो ये टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन जो पैदा होता है वो 15 से 18 साल के बीच में जो है क्या होता है, पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन्स बनना शुरू हो जाता है, और लड़कियों में 11 से 14 साल की उम्र के अंदर। देखिए यहाँ पर एक चीज और है, इसको बोलते हैं रजोदर्शन यानी कि मेनार्चे। ये जो है लड़कियों में 12 से
15 साल की उम्र के अंतर्गत आता है। और यह रजो दर्शन वो प्रक्रिया है जब कोई जो फीमेल कैंडिडेट होती है, जो गर्ल्स होती है, पहली बार जब उसकी बॉडी से मासिक द्रव का श्रवण यानी कि फ्लो निकलना शुरू होता है, उसी को जो है रजो दर्शन कहा जाता है। जब पहली बार महिलाओं में मासिक धर्म उत्पन्न होता है, उसी को जो है रजो दर्शन कहा जाता है। और ये उम्र होती है 12 से 15 साल के बीच, ये होता है रजो दर्शन। अब है दूसरा रजोनी वृत्त। रजोनी वृत्त जो होता है इसको मेनोपॉज कहा जाता है। ये जो मेनोपॉज होता है ये 45 से 50 साल के बीच में हो जाता है। रजोनी वृत्त का मतलब ये होता है कि इसके बाद जो है फीमेल कैंडिडेट में जो मासिक धर्म होता है, मेंस्ट्रुएशन होता है, ऋतुस्राव होता है, ये होना बंद हो जाता है। 45 से 50 साल के अंतर्गत 45 और 50 साल में रजोनी वृत्त यानी मेनोपॉज शुरू हो जाता है। इसके बाद इनमें एग बनते नहीं है। जब एग बनते नहीं है तो इसके कारण ही जो है वो बच्चों को डेवलप नहीं कर सकते, पैदा नहीं कर सकते। ये है प्रोसेस। इस वीडियो में स्टूडेंट्स आपने रजो दर्शन, रजोनी वृत्ति, ऋतुस्राव और महिलाओं और पुरुषों में जो यौवन आरंभ होता है वो किन किन हार्मोन्स के कारण होता है, इसको और अंडोत्सर्ग को अच्छे ढंग से समझ लिया होगा। आपके अच्छे ढंग से समझ में आ भी गया होगा। यदि स्टूडेंट्स आपको यह वीडियो अच्छे ढंग से समझ में आ गई हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलें। मिलते हैं स्टूडेंट्स आपको एक नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वन।